बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बड़ी प्यारी सी वीडियो लेकर के आए। इस वीडियो में हम लोग भिन्न के सवाल करने वाले हैं। किस टाइप के सवाल? आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, 3/5 में क्या घटाएं कि 3/7 प्राप्त हो जाए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। या इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 7/8 में क्या जोड़े कि 5/4 प्राप्त हो जाए। यानी एक घटाने वाला है और एक जोड़ने वाला, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ एक एक स्टेप को सीख करके करेंगे। यानी अगर आप कमज़ोर हैं या फिर दोस्तों बिल्कुल न्यू हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हम लोग सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए पहले कह क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 3/5 यानी एक भिन्न दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें यानी 3/5 में क्या घटाएं कि कह रहा है कि 3/7 प्राप्त हो जाए। यानी जो आपका आंसर आ जाए वो 3/7 आ जाए। क्या घटाएं? तो मान लेंगे सॉल्यूशन में हमको लिखना क्या रहेगा, सॉल्यूशन में हमको ये लिखना रहेगा कि माना 3/5 में क्या दोस्तों, 3/5 में x घटाने पर, क्या घटाने पर, x घटाने पर 3/7 प्राप्त होगा। क्या हमने मान लिया है कि माना 3/5 में x घटाने पर 3/7 प्राप्त होगा। बस हमें ये चीज़ मान लेना है और उसके बाद इस 3/5 को हमें उठा लेना है। 3/5 को हमें यूं उठा लेना है। उठाने के बाद उसके बाद x घटाने पर कह रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, x को घटा देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/7 कह रहा है प्राप्त होगा, तो बराबर करके 3/7 लिख देंगे। देखिए पहले प्रोसेस को समझिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान और ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3/5 में क्या घटाएगी 3/7 प्राप्त हो जाए। तो मैंने मान लिया कि माना 3/5 में x घटाने पर 3/7 प्राप्त होगा। तो 3/5 में x घटाने पर, तो उसी को मैंने समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 3/5 में मैंने x को घटा दिया और हमें बराबर मिल गया 3/7। जो क्वेश्चन के अनुसार ही हमने किया है, कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, बस x को माना कि x घटाने पर होगा। तो ऐसे ही आपको करना, स्टेप बाय स्टेप समझिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है x का मान, क्योंकि वही पूछ रहा है कि क्या घटाएं। तो हमने मान लिया कि x घटाएं, तो x को क्या करेंगे, चूंकि x माइनस में है। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो लिखा नहीं जाता, प्लस को यहाँ पर लिखा नहीं जाता। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x को उस पार ले जाते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे माइनस है तो ये ताकि प्लस में कन्वर्ट हो जाए। 3/5 को हम ज्यों कहते हैं यूं ही रहने देंगे, ठीक है। और 3/7 को हम क्या करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, देखिए प्लस माइनस को समझिए। जैसे 3/5 को हम यूं ही रहने देते हैं, 3/5 को दोस्तों क्या करेंगे, हम यूं ही रहने देंगे। और 3/7 को यहाँ पे प्लस है तो इस बार आएगा तो क्या बराबर के उस पार जाता है, तो क्या होता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बराबर के इस पार आएगा तो ये -3/7 हो जाएगा। और क्या करेंगे, x को जब उस पार ले जाएंगे बराबर के इस पार, तो ये माइनस में है तो इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, प्लस x होगा, लेकिन प्लस हम लिखेंगे नहीं। इतना क्लियर है, यहाँ पे तक कोई डाउट नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से आप एलसीएम लेते हैं भिन्न का, जोड़ने घटाने का जो तरीका होता है, वैसे यहाँ पर भी करना है आपको। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, लॉसर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए निकाल लीजिए, 5 और 7 का निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, चूंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 करने 5 जो नहीं कटता उसको वैसे ही लिख लेते हैं। फिर दोस्तों देखिए 1 से काटते नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 3 4 5 6 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा, तो 1 और 1, ठीक है। जो आएगा यहाँ पे उनका आपस में गुणा कर देते हैं। यही तरीका है, नहीं मालूम था तो जान लीजिए। 5 7 35, हर चीज़ दोस्तों सीखेंगे। तो 35 जो आएगा वो बट्टे में लिख देंगे। अब भिन्न का जोड़ने घटाने का जो तरीका है, एक वीडियो है दोस्तों, लास्ट में इन्हें की स्क्रीन पे मिल जाएगी, जाकर के वॉच कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी वॉच कर लीजिएगा किस तरीके से भिन्न को जोड़ा घटाया जाता है, अगर आपको पता नहीं है तो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं। तो 35 में 5 से भाग देंगे, 7 आएगा। उस 7 का क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, यानी 3 में। तो 7 तरीके दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। जो 21 आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे, माइनस चिन्ह माइनस बनाएंगे। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, 7 से इस 35 में भाग देंगे, 5 आएगा। उस 5 का इस 3 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 ये 15 हो जाएगा, 15 को हम यहाँ पर लिख देंगे और यही बराबर है x के, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 21 में से 15 घटाएंगे दोस्तों 6 आ जाएगा। 6 बटे में क्या हो जाएगा, 6 बटे में दोस्तों 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 बटे में 35 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह की तंगी है, यहाँ पर इसको मैं आगे दर्शा करके लिख देता हूँ। क्या 6 बटे में 35 और यही बराबर है किसके, x के। अब यहाँ पर देखिए किसी संख्या से कट रहा है, 3 किसी भी से भी कटेगा, जैसे काटा पीटी करते हैं, काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यूं ही छोड़ देंगे। यार x बराबर क्या आया,
6/35, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि x बराबर, x को इस साइड भी लिख सकते हैं और 6/35 को इस साइड भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, यानी x बराबर क्या आ गया 6/35, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जोड़ने वाले में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बात इतनी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़ लीजिए क्वेश्चन पहले क्या करें, 7/8 में क्या जोड़ें। देखिए यहाँ पर जोड़े लिखा है कि 5/4 प्राप्त हो जाए। तो मान लेते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर माना 7/8 में x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर 5/4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो वही काम, सेम प्रोसेस वही चलेंगे हम, यानी कि 7/8 लिखेंगे, ठीक है। जोड़ने पर कह रहा था, वहाँ पे घटाने पर कह रहा था, यहाँ पे जोड़ने का निशान बनाएंगे और x को ऐसे ही रहने देंगे, x को लिख देंगे। यानी 7/8 में x जोड़ने पर, तो हम माना है हमने, तो वैसे ही 7/8 में x जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो बराबर के उस पार जो भी प्राप्त होता है बराबर के उस पार वाला होता है, तो बराबर 5/4 प्राप्त होगा। 7/8 में x जोड़ने पर 5/4 प्राप्त होगा, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो जो प्लस वाला है, देखिए x यहाँ पे प्लस है तो x को इस पार ही रहने देंगे, ठीक है। बाकी 5/4 उस पार, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। और ये 7/8 को हम इस पार लाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे जानते हैं प्लस है तो उस पार जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 7/8 क्या होगा, -7/8 हो जाएगा। इतना समझ में आ गई बात। अब इसको भी वैसे ही एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, लेकर के देख लीजिएगा। अब वही काम यहाँ पर भी करेंगे, पहले नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 का 5 में ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। माइनस बनाएंगे, यहाँ पर 8 में 8 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर घटा लीजिए तो 3/8 आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर काटा पीटी करेंगे, देखिए ऊपर और नीचे का कुछ कट रहा है, 3 8 में कुछ भी नहीं कटता है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, कटेगा तो काट लेंगे वरना छोड़ देंगे। यानी x बराबर आपका क्या आ चुका है दोस्तों, 3/8, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही। यानी कि 7/8 में, ये जो 7/8 था उसमें 3/8 जोड़ने पर 5/4 प्राप्त होगा। जोड़ करके आप देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलेंगे ऐसी बेसिक से प्यारे प्यारे से शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।